हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को नर्सिंग के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसमें जो पहला एक टॉपिक है, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होता है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होती है वो एक एंटीबॉडीज़ होती है जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन: इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ए होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ADEGM। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ADEGM, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बताते हैं आपको इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए के बारे में। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है वो बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, तो वो 10 to 15% प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज़ का। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ए होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये बॉडी के एरियाज़ में फाउंड होते हैं, जैसे नोज हो गया, ब्रीथिंग पैसेज हो गए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ईयर्स हो गया, आइस हो गया एंड वेजाइना में इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रेजेंट होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ए होता है वो सबसे पहले जो मदर होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनमें आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जो सिक्रीट होता है उसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रेजेंट होता है। आफ्टर डिलीवरी जो मदर के द्वारा फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम में जो होता है उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होती है, वो होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो डी होती है ये एंटीबॉडीज़ का स्मॉल अमाउंट में होती हैं और ये कहाँ पे होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें फाउंड होती हैं। कहाँ के टिश्यूज़ में, तो जो बेली होती है, चेस्ट होती हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है वहाँ की टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। अब नेक्स्ट की बात करेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडी होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लंग्स में, स्किन में एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ई होता है, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई एंटीबॉडी का जो लेवल होता है ये जो एलर्जीज वाले पीपल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हाई अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ई होता है वो कब हाई लेवल में कब होता है, जब एलर्जी होती है। एक तरह से ये एलर्जी से प्रिवेंट करने का काम करता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ई जो शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, एलर्जी। अगर एलर्जी हो जाती है तो एनर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ये बॉडी फ्लूइड में फाउंड होते हैं और ये इसका जो अमाउंट होता है ये जो है स्मॉलेस्ट होते हैं और एंटीबॉडीज़ का जो होता है ये 75 to 80% मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो जी होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी जो होता है ये ओनली एंटीबॉडी क्लास का होता है, जो एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो ओनली इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी ही है जो ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी के अलावा कोई भी एंटीबॉडी ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो जी होता है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, जैसे जी मतलब ग्रेटेस्ट। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो जी होता है ये सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 75 to 80% इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी होता है। तो जी मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा होता है और ये ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो एम होता है ये ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। और इसका ये जो है इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी पर्सन इन्फेक्टेड होता है या इन्फेक्शन
अकर होता है उसमें, तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन जो एम होता है वो फाउंड होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एम होता है ये टोटल अमाउंट में 5 to 10% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज़ का होता है बॉडी में, और इसका जो साइज होता है वो बिगेस्ट होता है, बट इसके जो नंबर्स होते हैं ये कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। इम्यूनोग्लोबुलिन एम मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन एम का मतलब आप समझ सकते हो माइक्रो, माइक्रो मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम को आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो माइक्रो के थ्रू। ठीक है, तो ये रहे इम्यूनोग्लोबुलिन का आज ये छोटा सा टॉपिक जो आज हमने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।